पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी। लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी। सूरज कुंभन दास बिमानी खेम बैरागी। भावन बिरही भरत नफर हरि के सुलटेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा। त्रिलोक पुखर दी बिजुली उद्धव वनचर वंश के। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक सूत्र प्रदान कर रहे हैं कि ये भक्तजन जिनका छप्पे में नाम आया है ये अति ही परोपकारी हुए। इनकी छत्र छाया में जो आ गया, जिन्होंने जीवन की बागडोर इनके चरणों में सौंप दी, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हुए, उनके मनोरथ पूर्ण करने वाले हुए। पर हित लागु तजय जो देही। संतत संत प्रशंसहि तेहि। संतत संत जिन्होंने जीव मात्र के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया है, जीव मात्र के उत्कर्ष के लिए, जीवों के परम कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया। संतों की सभा में उनका स्मरण होता है, उनके चरित्र गाए जाते हैं,
आज हम जिन भक्तों के चरित्र सुनते हैं ये अमर हो गए। न जाने कितने राजा महाराजा, कितने श्रेष्ठ लोग संसार में आए, कोई जानता है? कोई नहीं जानता, सब धूल में मिल गए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े लोग आए महाराज, पूछो मत। अरब खरब लो द्रव्य है, अरब उदय अस्त लो राज, उदय खरबों रुपए जिनके पास था, और शासन सूर्योदय जहां से होता है, सूर्यास्त जहां होता है, इतना बड़ा शासन। उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तुलसी जो सो आवे कहीं काज, सो आ। इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट का आज कुछ पता नहीं कहां चले गए, लेकिन मीरा को सब जानते हैं। मीरा अमर हो गई, तुलसीदास जी अमर हो गए, सूरदास जी अमर हो गए, स्वामी हरिदास जी अमर हो गए, हितरवंश महाप्रभु जी अमर हो गए। आज भी उनका स्मरण हम लोग करते, सामने प्रकट हो जाते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, नहीं अघमाई, नहीं अघमाई। एक संतत तो अलग ही होता है, अनोखा होता है, वो किसी के हृदय में प्रकट हो सकता है। उसके लिए कोई दीवार नहीं है। अमुक जगह में संतुत प्रकट होगा, अमुक लोगों में होगा, एक बच्चे में हो सकता है, एक जवान में हो सकता है, एक वृद्ध में हो सकता है, हर वर्ग के प्राणी में हो सकता है। संतत्व उस संतत्व में बिना कुछ किए रहा नहीं जाता है, उसमें कुछ न कुछ करने की स्वतः प्रेरणा होती है। वो अपने लिए जीना नहीं चाहता है, वो निरंतर दूसरों के लिए जीना चाहे। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो कलकत्ते में एक बहुत बड़े वकील रहते थे, उनका नाम था श्री चित्तरंजन दास जी। कोर्ट में जाते, बड़े बड़े केसों का को लेते और उसमें 90% को सफलता मिलती। उस जमाने में उनकी आय 1 लाख रुपए पर डे थी, प्रतिदिन की थी। पूज भाई जी कहते थे कि कोर्ट से आते 1 लाख रुपए लेकर के घर में, और एक लंबी लाइन घर में लगी रहती याचकों की, और 10 मिनट में सारा पैसा जिसकी जो आवश्यकता होती दे देते, मात्र 10 मिनट में। फिर वही के वही, रोज का क्रम। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बार महात्मा गांधी धन का संचय कर रहे थे तो चित्तरंजन दास जी के पास पहुंचे, कहा दास बाबू, उन्हें एक घटना अपनी आंखों से देखी कि आज का जो केस था वो किसी स्टेट का था। पहले स्टेट थी उस समय, जब अंग्रेजों का शासन था तो स्टेट थी। तो कोई उमराव स्टेट थी और उसका केस इन्होंने जीता श्री चित्तरंजन दास जी ने, तो इनको 3,75,000 रुपए उस दिन मिला। उसको लेकर के घर में आए और मात्र आधा घंटे में पूरा का पूरा पैसा बांट दिया उन्होंने। तो गांधी जी भी थे उस समय, वो भी गए थे कुछ लेने के लिए।
तो गांधी जी ने कहा कि चित्तरंजन दास जी, हमें लगता है कि आपका पैसा लोग ठग के ले जाते हैं। तो जोर से हंसे चित्तरंजन दास। बोले बापू, यदि आप मेरी जगह होते तो पक्का था कि वो ठग के ले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई ठग नहीं पाता है। यदि आप मेरी जगह होते तो पक्का था कि आप ठगा जाते, लेकिन मुझे कोई ठग नहीं पाता। बोले क्यों? बोले मैं किसी मनुष्य को नहीं देता हूं, अपने दरवाजे में आए हुए गोविंद को देता हूं। मैं किसी मनुष्य की आकृति नहीं देखता है कौन है, मेरे घर में गोविंद ही आया है, गोविंद का रूप देख कर मैं देता हूं। मैं कहीं को ठगाया? मैं हरि को देता हूं, मैं माधव को देता हूं, मैं राघव को देता हूं। पूरा जीवन ऐसा, ये क्या संतत्व है? जोड़ना, संग्रह करना, अपने काम, ये तो दुनिया करियो, कोई विशेष बात है क्या? खाना पीना सोना कुत्ता करता है, कौन सी बाजी मार दी हमने? कोई बड़ी बात है क्या? ये है बड़ी बात। दूसरे के लिए जीना, परहित है। पर अर्थ परायण भक्त ये, पर अर्थ परायण कामधेनु कलयुग के कामधेनु। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस छप्पे में दो भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है। उनमें एक श्री त्रिलोक जी हैं। परिचय देते हैं श्री प्रियादास जी। पूरब में ओ कुशो त्रिलोकी ही सुनार जाती, पूरब में ओ कुशो पायो भक्ति सार, साधु सेवा उर्धारिये, पायो भक्ति सार। भारत के पूर्व में श्री त्रिलोक स्वर्णकार का जन्म हुआ और पूज्य पंडित जी श्री जोगेंद्र प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, भक्तमाल के भीष्म पिता में, श्री राम वृंदावन में जिनके द्वारा सबने भक्तमाल सीखी और जो साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष थे महाराज, जिनके घर में ठाकुर जी पेड़ा मांगने जाते थे। बाबा लाओ भूख लगी है। पहुंच गए सुबह सुबह, लाओ। इतनी मीठी आवाज, इतनी मीठी आवाज। पेड़ा तो दे दिया, लेकिन उनके पीछे पीछे चले। इतना मीठा तो कोई नहीं बोलता। कहां से आया लाला? मैं ही रहूं, पास में भतरोल में रहूं। अब वो चले, अब उनके बिना उनको चैन नहीं पड़े। बोले एक बार भतरोल मिलके आऊं, फिर भोजन करूंगा। वो घुस जाता ना कोई अंदर। तो पता लगाते लगाते आए भतरोल। वहां आसपास पूछा, मंदिर है वहां छोटा सा, भैया कोई गोपाल रहता है पास में? उन्होंने कहा यही है सामने जो बैठा है, और तो कोई गोपाल यहाँ है नहीं। अरे एक बालक आया था पेड़ा के लिए। बोले बाबा आज भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो तुम्हारे पास पहुंच, उसको तो पता ना कहाँ है, तू पहुंच गया। ऐसी स्थिति आपकी। तो आप जब भक्तमाल की कथा करते तो भक्तमाल के संत तो दिखाई ही पड़ते, लेकिन संतों के साथ ठाकुर जी जैसे लीला करते वो भी दिखाई पड़ता उन्हें कथा में, लीला दिखाई पड़ती। एक बार वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का चरित्र कह रहे थे फोगला आश्रम में। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे और ब्राह्मण का विवाह हुआ और गौना कराने के लिए ससुराल गया और वहाँ से पोटली रख करके अपने गृहनगर में जा रहा था। तो पहले खूब ठग रास्ते में मिलते थे हमारे, क्योंकि मोटर गाड़ियाँ तो थी नहीं। तो 3-4 ठग मिल गए। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले अमुक गाँव। अरे हम भी वहीं के रहने वाले। बहुत अच्छा साथ मिल गया, क्या बात। ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगे, पूछो मत। लेकिन विवेकवान व्यक्ति शब्दों से पकड़ लेता है कि इसके जीवन जीने का स्टेटस क्या है, कहाँ
इसकी स्थिति है। ब्राह्मण ने कहा, आपस में विचार किया, बोले भैया अपन यहीं रुक जाते हैं, इनके साथ चलना नहीं, ये गांव दिखलाई पड़ रहा है, अलग से चलेंगे। और सोचा कि अरे अगर ये चले जाएंगे तो माल नहीं मिलेगा। भैया क्यों, क्या हुआ? बोले भैया हम रुकेंगे, आज रात्रि में यात्रा नहीं है। अरे भैया क्या बात करते हो आप, घर पहुंच जाओगे, दूसरे के घर में रहने से कोई सुख नहीं मिलता है, हम भी जब वहीं के हैं तो क्यों रात में डरना आपको, चलो। बोले नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो उसमें एक ठग बड़ा होशियार था, वो बोले पंडित जी यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हमारे और बीच में, आपके बीच में राम जी हैं, राम जी। राम जी का नाम लिया तो उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ क्यों डरते हो जब राम जी हैं तो? मुख में राम का नाम है, मुख में फिर डरने का क्या काम है, फिर डरने का। चलो आप, चलो चल दिए यार, तो दुष्ट थे। जैसे रात्रि हुई, जंगल का मामला, 4 थे, 2 ने पकड़ लिया ब्राह्मण को, हाथ पकड़ लिए, एक ने सिर काट दिया, मृत्यु। अब देखो आप, अभी वो उसकी ज्यादा उम्र नहीं है पत्नी की, 16-17 वर्ष की है, लेकिन उसकी निष्ठा कितनी ऊंची है देखो आप। पति की मृत्यु में रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई। उसने देखा कि वो राम कहां है, जिनको हमने बीच में रखा था वो राम कहां गए, उनके रहते हुए कैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई। वो रोई नहीं, वो राम को देख रही है। ठग लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे, उसके पास आभूषण थे, पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको उनसे भी कोई मतलब नहीं, वो तो घसीटते हुए ले जा रहे हैं कि चल हमारे साथ। अब न उनके दुर्व्यवहार से मतलब, न पति की मृत्यु, मुझे राम से मतलब है। जो राम थे वो कहां गए। तो एक कथा पूज पंडित जी कह रहे थे फुगला आश्रम में, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त वाले, और ये बात कहते कहते आपने श्री नाभा जी की एक पंक्ति बोली। उस पत्नी ने जो कहा, ब्राह्मणी ने, वो जो उसने मुख से कहा, श्री नाभा जी ने लिखा, वो आपने बोला। क्या बोली ब्राह्मणी? बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी, बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी। बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी। आए सारंगपाण, आए सारंगपाण, शोक सागर ते टारी। आए टारी टारी। तो जैसे कहा आए सारंगपाण, महाराज राम जी प्रकट हो गए वही कथा स्थल में, और धनुष मार लिया। राम जी का दर्शन करते ही अब तो कथा गई। पंडित जी देख रहे हैं और रो रहे हैं, उनको कथा वही बंद हो गई, पर कथा नहीं हुई। आए सारंगपाण, राम जी कैसी कथा महाराज, कैसी भक्तमाल की अद्भुत कथा है। तो पूज पंडित जी दर्शन करते हुए बोलते थे। इस कथा में संत तो प्रकट होते ही श्री ठाकुर जी ने कैसे अनुग्रह किया है, कृपा किया है, वो दृश्य भी दिखलाई पड़ता है। तो आप कहते थे कि त्रिलोक जी इंदौर के रहने वाले थे। पूज पंडित जी कहते थे कि त्रिलोक जी की जो जन्मभूमि थी वो इंदौर में, मध्य प्रदेश में थी। प्रियादास जी परिचय देते हैं। पूरब में ओक सो
त्रिलोक ही सुनार जाती, पूरब में ओक सो, पायो भक्ति सार साधु सेवा और धारिये, पायो भक्ति सार साधु सेवा। यद्यपि श्री नाभाजी महाराज किसी की जाति का वर्णन नहीं करते हैं, नाभाजी महाराज किसका कब जन्म हुआ उससे भी कोई मतलब नहीं है। नाभाजी महाराज को केवल एक ही बात से मतलब है, इसके अंदर में ऐसी कौन सी तड़फन थी, इसके अंदर कैसे कौन सा भाव था कि श्री ठाकुर जी रीझ गए। बस हर चरित्र में आप ये इसकी थीम देखेंगे, इसका हृदय देखेंगे चरित्र का, कि नाभाजी की दृष्टि कहां रहती है, प्रियादास जी की दृष्टि कहां रहती है, कैसे रीझी। और वही हमें पकड़ना चाहिए चरित्र में। तो देखिए त्रिलोक जी की यहां जाति का स्मरण किया और इनकी विशिष्टता का स्मरण किया। पहले कहा त्रिलोक जी सुनार जाति के थे। सुनार जाति का तात्पर्य है इस जाति में बड़ी जल्दी श्रद्धा नहीं होती किसी के ऊपर, बड़ी जल्दी भजन में प्रवीण नहीं होते लोग, प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? एक कपट सा होता है इनके कार्य में। ये जो कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंश अपने पास रख लेते हैं, और जहां कपट होता है वहां भक्ति पनपती नहीं। तो एक जीवन इनकी जाति का है और उस जाति में उत्पन्न हुए। एक मैया सूत काटती थी, सूत काटते काटते बेचारी ने पैसे इकट्ठा किया, 2 रुपए 5 रुपए बेचती थी। छोटे से लाल जी की सेवा का, बस 2 ही लोग थे, लाल जी और मैया। 4-5 साल में उसके पास कुछ रुपए हो गए, तो उसके मन में आया लाल जी को कुछ आभूषण बनवा दूं। सोना खरीद के ले आई, स्वर्णकार के पास गई, भैया मेरे ठाकुर जी का सुंदर सा हार बनवाना है, बना दो क्या? हाँ हाँ, लेकिन भैया आपसे मेरी प्रार्थना है, ये मेरे लाल जी की वस्तु है, इसमें चतुराई नहीं करना कुछ। अरे कैसी बात करती है भैया, दुनिया पड़ी है खाने के लिए, माँ की कसम है, पिता की कसम है, बिहारी जी की जितनी कसमें थी सब खा ली उसने। आभूषण बन गया, मैया लेने के लिए आई, तौल दिया उसने, बराबर हर चीज निकली महाराज। घर में लेके गई, उसके मन में आके एक बार मैं भी तौलूं। उसके पास छोटा सा तराजू था, तौला तो कम निकला। वो तो उनका तराजू है ना, उनके सारे पर चलता है, व्यापारी का तराजू उनके सारे पर चलता है, तुम्हारे देखने में नहीं चलता। पता नहीं कौन सा बोल्ट ढीला कर देते, उतनी तौल निकलेगी आपकी। अब उसको लगा देखो तौल कम है और उसने तो मुझे बराबर दिया था, अब मैं जाऊंगी तो कह देगा नहीं मैं तो बराबर दिया था। तो आभूषण को उठाया, लाल जी के सामने पटका, बोले मैं तो पढ़ी लिखी, तू तो पढ़ा लिखा है तू तो पढ़ा लिखा है, अगर तू ये पूरा सोना नहीं करता है तो पीटूंगी तुझे मैं ये जो जिसका तौल बराबर करा, नहीं पीटूंगी। अब ठाकुर जी में सोचे कि कहीं थप्पड़ ना लग जाए। तो रात्रि में जब मैया सोई तो ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, बोले मैं बताता हूं उसने चुरा के सोना कहाँ रखा है वो राख है ना, राख जिसमें गर्म करके राख वो साफ करते हैं, इसका सोना उसने वहां चुराया, रख दिया राख के अंदर। तो सुबह 3-4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेके जा और कहना राख को हटा, वहां सोना मिल जाएगा, जितना है उतना ही है, वो जितना निकाला है। महाराज वो गई सुबह, हर रोज सुनार देखता रह गया, बड़ी बढ़िया बड़ी विचित्र खुफिया है महाराज। जहां राम जो सत्संग भवन में कथा होती थी, वहां के संस्थापक श्री जानकी दास जी ने एक घटना बताई कि
श्री नंद बाबा के महल में नंदलाल का मंदिर के जीर्णोद्धार का काम हमें मिला। तो जिस सिंहासन में नंदलाल विराजते वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, सोने का था। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक बार जैसे मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, इसका भी करा दें। तो बोले मैं वृंदावन ले आया और यहाँ के एक कुशल स्वर्णकार को बुलाया कि इसका भैया हमें इसका ऐसा ऐसा करना, बताओ क्या क्या लगेगा। बोले भाई आधा किलो सोना लगेगा, बढ़िया हो जाएगा। तौल करके आधा किलो सोना दे दिया गया, सिंहासन दे दिया गया। 1 महीने में बना के ले आया, बिल्कुल नाप बराबर, सब कर दिया। हम लोगों को कुछ पता नहीं, ठीक है, उसका पेमेंट दे दिया गया। रात में नंदलाला उसकी छाती में बैठ करके गला दबाया, बोले जो तू हमारा 250 ग्राम सोना रखे अभी दे आ। आधा खा लिया हमारा, अभी दे आ, नहीं तो दबाता हूं, अभी जाता हूं। 2:30 बजे पहुंच गया माधो राम जी भाई दरवाजा कर, और अपने मुख से बतलाया कि महाराज मैंने चोरी की थी, लेकिन आपके ठाकुर बड़ी प्राण दान दे दिया उन्होंने, अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तभी जाता गला, ये लीजिए सोना। तो ऐसी जाति में और इतने बड़े भक्त हुए, इसलिए पहले जाति का स्मरण किया। पूरब में ओक सो त्रिलोक ही सुनार जाति, पूरब में ओक सो त्रिलोक ही सुनार जात, पायो भक्ति सार साधु सेवा उर्धारिये, उर्धारिये उर्धारिये। क्या शब्द दिया प्रियदास जी ने, भक्ति सार। संतों का महत्व जीवन में आ जाए, भक्ति का सार है। सेवा का तात्पर्य क्या होता है? जो प्रिय लगता है उसके लिए समस्त तरह का समर्पण ही सेवा है। क्या है? हमको जो प्रिय लगता है तो हमारे पास जितनी विधाएं उसको समर्पण करने की इच्छा होती ही है। संसार प्रिय लगता है तो हम संसार की सेवा करते हैं, सब देते हैं, सुबह से शाम तक जो करते हैं संसार के लिए करते हैं। लेकिन यदि संत प्रिय लग जाए तो प्रियदास जी कहते हैं उसे भक्ति सार मिल गया, भक्ति का सार, एसेंस। जहां लघु साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, सब कर फल हरि भक्ति। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन श्री भक्त रसामृत सिंधु में किया है। उसमें से एक अंग है सजाति वैष्णव का सेवन। यदि भक्ति को पुष्ट करना है तो ये डोज लेना पड़ेगा, ये खुराक आपको रोज लेनी पड़ेगी, सजाति वैष्णव का सेवन। यानी हम जिस रास्ते में चल रहे हैं ऐसे संतों का संग मिले हमें तो भक्ति दृढ़ होती है, पुष्ट होती है, मजबूत होती है। वो बहुत जरूरी है। इसलिए संत सेवा में इतना जोर दिया नाभाजी महाराज ने, क्योंकि वो प्रयास साध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, वो मात्र कृपा साध्य है। इन संतों की सेवा करते न करते एक न एक दिन वो हृदय की भक्ति इतनी दृढ़ हो जाएगी कि वो स्थिति आ जाएगी। पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे कहत कबीर
कबीर कहत कबीर। उसी कोटि के भक्त भक्तमाल में है, इनके पीछे पीछे ठाकुर डोलता है। क्या जी विशिष्ट बात देखो, ये संतों का, ये जो सेवा की है ना, ये इसका फल है, ये निज पुरुषार्थ का फल नहीं है। इन संतों का अनुग्रह, इनके प्रति जो हमने महत्व बुद्धि रखी। विशिष्ट भक्तमाल की कथा क्यों सुनी जाती है? संतों के प्रति अभी हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि आती है, सारी विधाएं अपने आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी, जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अभी हमारे जीवन में वो विधाएं हैं जो हमें, हमारे मन को अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसने संतों का महत्व जीवन में आ जाएगा, तो जो ठाकुर जी को सबसे प्रिय है, ऐसे भाव हृदय में अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। हमें पता नहीं चलेगा, ठाकुर को पता चलेगा। तभी ठाकुर जी सबरी से कहते हैं कि सबरी, जो मुझे बहुत प्रिय है वो सब तेरे अंदर है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। किसकी कृपा से? सबरी की स्थिति किसकी कृपा से हुई बताओ आप? जो जीवन में उसने संतों की सेवा की, उसका निज पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वो चीज प्रकट हो गई जो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं, अतिशय। उसी का यहां स्मरण करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कि सुनार जाति में रहते हुए त्रिलोक जी ने बाजी मार दी। क्या? क्यों? बोले भक्ति सार इन्हें मिल गया, संत सेवा की रुचि उत्पन्न हो गई इनके हृदय में बचपन से, और इनकी प्रत्येक ऊर्जा संतों में लगने लग गई। पायो भक्ति सार साधु सेवा उरुधारिये, पायो भक्ति सार उरुधारिये उरुधार। अब एक घटना का वर्णन प्रियादास जी करते हैं, जिसमें श्री ठाकुर जी के स्वभाव का पता चलता है, जिसमें श्री ठाकुर जी की प्रीता का पता चलता है। यही तो कथा है। ठाकुर जी के स्वभाव को जानने की प्रक्रिया का नाम कथा है, बस, बाकी कुछ नहीं। कथा का की क्या परिभाषा है? जिसमें ठाकुर जी के स्वभाव का परिचय हो जाए, और किसी के स्वभाव का परिचय होने के बाद बड़ी जल्दी उसको जीतना बड़ा आसान हो जाता है ना? उसके स्वभाव अनुकूल हम जब व्यवहार करेंगे, सेवा करें, जल्दी खुश हो जाता है। प्रियादास जी लिखते हैं, भूप के विवाह सुता जोरो एक जय हरि को, भूप गढ़वे को दियो कहो नीके के संवारिये, गढ़वे को दियो कहो नीके के संवारिये, नीके के संवारिये, नीके के संवार। जिस राज्य में रहते थे श्री त्रिलोक जी, वहां का राजा, इंदौर का राजा, उसकी राजकुमारी के विवाह का समय आया तो उसने संपूर्ण इंदौर के स्वर्णकारों को बुलाया और कहा, भाई इसमें सबसे एक नंबर का कलाकार कौन है? आभूषण बनाने में आप लोगों में सबसे होशियार कौन है? कौन है कुशल? बड़ी तेज होते स्वर्णकार, उन्होंने कहा कि देखो भैया, राजा का काम है, अच्छा ना बना तो फांसी के तख्ते में चढ़ा देगा, और बना भी अच्छा तो बेगार में कराएगा, कुछ देगा थोड़ी, राजा है। क्या करना चाहिए, कैसे बचे इस आफत से?
इसके राज्य में रहते हैं, कुछ ना करेंगे तो दिक्कत, करेंगे तो दिक्कत, क्या करना चाहिए? तो लोगों ने कहा एक काम करो, त्रिलोक है ना, इसका नाम ले लो, इसका ले लो, हम लोग को सब छुट्टी मिल जाएगी। वो नहीं आए थे, त्रिलोक जी नहीं आए थे, और अपनी सारी सेवा मस्त रहते, और इसका नाम ले लो। हाँ, तो एक तरह से त्रिलोक को फंसाने के लिए नाम लिया गया कि आफत टूटे। बोले हजूर, क्या कला दिया है ठाकुर जी ने त्रिलोक जी को, हम उसके सामने कुछ भी नहीं, किंचित नहीं, प्रसंगे बराबर नहीं है। ओह, ऐसी प्रशंसा आंख बंद बंद के करने लग गए महाराज। अच्छा, हमें पता भी नहीं हमारे राज्य में इतना होशियार। तुरंत सिपाही को कहा जल्दी त्रिलोक को बुला के लाओ। वो तो सब चले गए, अब त्रिलोक जी को हाजिर किया गया। भाई बड़ी प्रशंसा तुम्हारी सुनी है, एक पायजेब बनाना है राजकुमारी का, ऐसा बनाओ कि तबीयत खुश हो जाए। मंत्री इन्हें सोना दिया जाए, सोने का पायजेब बनेगा। 2 किलो सोना त्रिलोक जी को दे दिया गया। त्रिलोक जी सोना लेके घर में आ गए। त्रिलोक जी का जीवन कैसा है? आहा, एक पंक्ति में सुनो आप, बड़ा प्यारा जीवन है। आवत अनंत सुत, आवत अनंत संत, आवत अनंत संत, अवसर न पावे कहूँ, आवत अनंत संत। एक देखेंगे आप प्रियादास जी की लेखनी में, संत के साथ अनंत जोड़ते हैं। उनके हृदय में जो है उस शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ठाकुर के साथ जैसे अनंत लगता है, ऐसे संतों के साथ अनंत। एक जगह लिखते हैं, आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है संत तो ढको की उघारो कहा, चर्चा का चलाइए। तो श्री त्रिलोक जी के यहां अनंत संत आते हैं। अनंत, देखो संख्या नहीं, अनंत। ये भाव है, जहां हृदय में भाव रहता है ना, वहां पूरी सृष्टि हमारी है। इतना स्थान, हृदय इतना विशाल हो जाता है। 2 कमरे 4 कमरे नहीं, छोटा बड़ा आश्रम नहीं, सारी सृष्टि और सबको जगह मिल जाती है। हृदय की संकीर्णता ही, विचारों की संकीर्णता ही हमें छोटा बना देती है, और हृदय की विशालता हमें महान बना देती है। तो कहते हैं कि त्रिलोक जी का कितने संत आते, अनंत संत आते। और त्रिलोक जी की ऐसी रहनी हो गई कि 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते। एक क्षण का अवकाश नहीं दूसरे काम करने के लिए, दूसरा चिंतन करने के लिए। व्यक्ति जब खाली होता है तो दुनिया भर की बातें सोचता है। कहीं लगा रहे ना तो मन कहीं नहीं जाएगा। आप संत सेवा में अहरनिश लगे रहे। और हमारे राजकुमारी के विवाह की तिथि आ गई। इन्हें पर सोना ला के रख दिया, वैसे वैसे रखा। अब किसको चिंता होगी बताओ? जो संत की सेवा, किसको चिंता होगी? जानकी वल्लभ लाल जी को। और जानकी वल्लभ लाल जी त्रिलोक जी का कैसे काम करेंगे, ये कथा आप कल सुने। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।